देखो आज हम तुमको क्या पढ़ाएंगे, विटामिन। ठीक है। अब विटामिन क्या होता है, हमने आपको बताया विटामिन जो है हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। लोग कहते हैं विटामिन खा लें ताकत की गोली आती है, लेकिन ताकत की गोली नहीं होती विटामिन। विटामिन केवल जो है हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को आगे बढ़ाती है। उपापचयी क्रिया मतलब जो कार्य नहीं हो रहा है शरीर के आर्गन से, उन्हीं को कराने के लिए एक्टिवेट करती है। ठीक है। तो विटामिन कितने प्रकार की होती है? अच्छा, विटामिन पहले ये बताओ, दो प्रकार की होती है मेनली। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होता है वाटर सोल्यूबल, मतलब होता है जो पानी में घुलनशील है। वाटर सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब जल में घुलनशील। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है। और दूसरी विटामिन क्या होती है? फैट घुलनशील, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल क्या होते हैं? मतलब ये वसा में घुलन होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि सर कौन सी विटामिन है जो वसा में घुलनशील है और कौन सी है जो पानी में घुलनशील है? तो हम एक तुम्हें फार्मूला बताते हैं, ट्रिक। ये ट्रिक याद कर लो, तुम्हें जो है पता लग जाएगा। ए डी ई के, ये जो हैं हमारे क्या हैं? फैट सोल्यूबल है। क्या है? फैट सोल्यूबल। अगर इनको जो है तुम पानी में घोलोगे तो पानी में नहीं घुलेंगे। लेकिन जो विटामिन बी और सी है, ये क्या है? वाटर सोल्यूबल है। क्या है? वाटर सोल्यूबल। ठीक है, मतलब ये पानी में घुलनशील हैं बी सी, और ए डी ई के ये जो है वाटर फैट सोल्यूबल है। ठीक है, ये केवल और केवल किस में घुलेंगे? घुलेंगे ये फैट में। ठीक है। अब हम विटामिन की बात करते हैं। तो विटामिन मेनली जो है कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। मेनली विटामिन कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है। अब हम बताते हैं विटामिन ए। देखो, अब यहाँ आ जाओ, विटामिन ए, विटामिन ए, फिर यहाँ लिख लो विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक। अभी हम तुमको विटामिन बी के बारे में बताएंगे। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मतलब होता है विटामिन बी में 12 प्रकार की विटामिन आती है। ठीक है। तो अब हम तुम्हें बताते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुम बोलोगे कि सर जो है इसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, या रेटिनॉल बोलोगे, या इसको बोलोगे रेटिनल डिहाइड, रेटिनल डिहाइड, या तो इसको रेटिनल डिहाइड बोलोगे, या इसको बोलोगे जीरो, या क्रेटिनिन बोलोगे। क्या बोलोगे? कैरोटोनिन, सी ए रो, कैरोटोनिन। कैरोटीन पाया जाता है ना, इसलिए इसको कैरोटोनिन बोलते हैं। ये किसका हो गया वैज्ञानिक नाम? 3 नाम किसके हो गए? विटामिन ए के। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? हम बोलेंगे विटामिन सी को स्कारबिक एसिड। क्या बोलते हैं? स्कारबिक एसिड। ठीक है। और तीसरी विटामिन क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी को हम बोलते हैं, देखो अगर विटामिन डी है तो इसको सी समझ लेना। ठीक है। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं विटामिन डी को? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई है तो क्या होता है? ई को बोलोगे टोकोफेरॉल। क्या बोलोगे? टोकोफेरॉल। और विटामिन के है, के बोलोगे फ्लूवियोक्विनिन। क्या बोलोगे? फ्लूवियोक्विनिन, फ्लूवियोक्विनिन। ठीक है। ये किसके विटामिन हो गए? विटामिन के का नाम है फ्लूवियोक्विनिन। ठीक है। अब देखो, ये इसके सबके क्या हुए? वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछेगा कि विटामिन के वैज्ञानिक नाम बताओ तो तुम्हें बताना विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनल डिहाइड, रेटिनॉल और कैरोटोनिन। विटामिन सी का क्या नाम है? स्कारबिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या नाम है? फ्लूवियोक्विनिन। ठीक है। अब हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा देखो, ये चीज़ ये हो गया। अच्छा, अब तुम कहोगे सर अगर विटामिन कमी हो गई तो कौन कौन से रोग होंगे? हम रोग की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। क्या कौन से रोग की कमी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है। अब कहोगे सर विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो हम बता रहे हैं विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सी रोग होता है? स्कर्वी रोग। ठीक है। अब विटामिन डी से कौन सी होता है?
कहोगे सर रिकेटस। विटामिन डी से क्या कौन सा रोग होता है? रिकेटस। रिकेटस किस में मेनली होता है? ये होता है बच्चों में। और अगर बड़ों लोगों में विटामिन डी की कमी होती है तो उनको हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया, ये रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़े बुजुर्गों की जो हड्डी होती है ये जो है कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक है, रिकेटस में ही हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है। फिर आते हैं हम लोग टोकोफेरॉल। विटामिन को बोलोगे विटामिन ई से क्या कमी होती है? विटामिन ई की कमी से होता है तुम्हारा बांझपन होता है। क्या होता है? बांझपन हो जाता है, नपुंसकता हो जाता है, नपुंसकता हो जाता है। ठीक है, अब बोलोगे विटामिन के क्या होता है? विटामिन के की कमी से जो होता है हमारे शरीर का रक्त जो है थक्का नहीं बनता। क्या होता है? नहीं बनता है, रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। इसको बोलते हैं हीमोफीलिया डिजीज। पर हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में जो रक्त नहीं जमता है उसमें क्या है? विटामिन के की कमी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद अब देखो तुम्हें हमने बता दिया कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो रहे हैं। ठीक है, अब तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि तुम्हें कौन कौन से रोग मैंने बताया है। ठीक है, फिर जो होता है, फिर अब तुम कहोगे कि सर इसका कुछ उपनाम होगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल उपनाम है। विटामिन ए को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन। क्या बोलते हैं? एंटी एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, और विटामिन सी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तुम कहोगे सर ये तो विटामिन सी क्या था, तो इसको बोलोगे एंटी स्कर्वी। क्या बोलोगे? एंटी स्कर्वी, SCURVY, एंटी स्कर्वी विटामिन। ठीक है, एंटी स्कर्वी विटामिन। फिर बोलोगे विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलोगे एंटी रिकेटस। क्या बोलोगे? एंटी रिकेटस, एंटी रिकेटस, या इसे बोलोगे सनसाइन, सनसाइन। क्या बोलोगे? सनसाइन विटामिन, क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको और बोल सकते हो नेचुरल विटामिन। क्या बोलोगे? नेचुरल विटामिन, क्योंकि ये प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? नेचुरल विटामिन। फिर उसके बाद तीसरी बात हम चलते हैं। तीसरी बात यह है कि हम बोलेंगे विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलेंगे? अब तुम कहोगे सर विटामिन ई को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एंटी एंटी स्टेरिलिटी, STERLITY। एंटी स्टेरिलिटी मतलब होता है कि प्रति जो है नपुंसकता। ठीक है, प्रति प्रजनन, मतलब तुम्हारे क्षमता को, प्रजनन क्षमता को ये बढ़ा देगा। इसके बाद इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन क्या बोलते हैं? BEUTY, ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। ठीक है, उसके बाद इसको एक नाम और देते हैं। कहो कि सर दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन एक बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, या इसको बोलते हैं हम लोग याद नहीं आ रहा है क्या नाम बोलते हैं इसको, ब्यूटी, इसको बोलते हैं एक नाम इसका और अन्य है एंटी एजिंग, AGING, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग विटामिन क्या होता है कि मतलब ये जल्दी से बुढ़ापा नहीं आने देता। और इसका एक नाम उपनाम है विटामिन के का, इसको बोलते हैं एंटी ह्यूमरेजिंग, एंटी ह्यूमराइजिंग, HEMMARIZING। ठीक है, ह्यूमराइजिंग। ठीक है, एंटी ह्यूमराइजिंग मतलब ये प्रतिस्कंदक, एक प्रकार से कह सकते हो इसको बोलते हैं प्रतिस्कंदक हार्मोन विटामिन के। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इसका स्रोत हमको बता दो। अच्छा, हम स्रोत की अगर हम बात करते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत में हम देखते हैं, देखो रेटिनल डी विटामिन ए जो होता है इसका स्रोत होता है गाजर, पीले फल, सब्जी कहाँ चल गया ये, हाँ सब्जी, उसके बाद दूध। ये जो है विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन सी की बोलोगे तो विटामिन सी में केवल और केवल, कोई पूछेगा विटामिन सी का सोर्स बताओ, तुम बता देना खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल हैं या खट्टे खाद्य पदार्थ हैं, या खट्टे खाद्य पदार्थ, खट्टे खाद्य पदार्थ, ये जो होते हैं इनमें जो होता है क्या होता है, खट्टे खाद्य पदार्थों में विटामिन सी
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब कहोगे सर विटामिन डी का सोर्स बता दो। विटामिन डी का एक मेजर सोर्स है जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलता है, इसको कहेंगे हम सूर्य का धूप। जो सुबह की सूर्य का धूप होता है उसमें क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है, इसीलिए इसको फ्री विटामिन भी कहते हैं। जाओ धूप में बैठ जाओ, फ्री में विटामिन लेके चले जाओ। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा तुम मिल्क भी ले सकते हो, दूध पियो, सब्जी खाओ, इसमें सब में क्या है, विटामिन डी पाया जाता है। अब विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई देखो, इसको एंटी स्टर्लिटी विटामिन बोल रहे हैं, ब्यूटी विटामिन बोल रहे हैं, एंटी एजिंग विटामिन बोल रहे हैं। तो इसके बोलने के पीछे कारण ये है कि एंटी एजिंग और एंटी ब्यूटी विटामिन, देखो इसमें जो है जितने भी, तो अगर तुम्हें विटामिन ई लेना है तो तुम्हें क्या करेगा, अंकुरित भोजन खाओ। अंकुरित क्या खाओ, अनाज खाओ। अंकुरित अनाज में जितने विटामिन होते हैं वो केवल और विटामिन ई होता है। अंकुरित अनाज खाओ और मिल्क पियो। इसके अलावा तुम्हें विटामिन ई के लिए कोई सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं विटामिन के। विटामिन के लिए हरी सब्जी, केवल हरी सब्जी खाओ, तुम्हें जो है विटामिन ई की पूर्ति, के की पूर्ति पूरी तरीके से होती रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा विटामिन के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी, ठीक है। अब हम तुम्हें एक चीज़ और बताने की कोशिश करेंगे। तुम एक चीज़ तो चलो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में अगले पेज में बता। देखिए स्टूडेंट, अब नए सेशन में हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम तुम्हें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी को बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है संग्रह, मतलब सभी कई विटामिनों का संग्रह करके जो है इनको कॉम्प्लेक्स नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हम तुम्हें बताएंगे विटामिन बी 1 बताएंगे, विटामिन बी 2 बताएंगे, विटामिन बी 3 बताएंगे, विटामिन बी 4 होता है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर बताएंगे विटामिन बी 5 बताएंगे, विटामिन बी 6 बताएंगे, विटामिन बी 7 बताएंगे, विटामिन बी 9 बताएंगे और विटामिन बी 12 बताएंगे। अब तुम कहोगे सर 8 और 4 क्यों नहीं बताए? ये होते हैं पर उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम लोग मेनली पढ़ते नहीं, ठीक है। अब तुम्हें हम बताने की कोशिश करते हैं विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब तुम कहोगे सर इनका हमको क्या बता दो, वैज्ञानिक नाम, जो कि एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम अगर पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। अब वैज्ञानिक नाम तुम क्या बोलोगे, विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमिन। क्या नाम है, विटामिन B1 का थायमिन। B2 का क्या नाम है, तुम कहोगे सर B2 क्या नाम है, तो इसको बोलोगे राइबोफ्लोविन। क्या बोलोगे, राइबोफ्लोविन। क्या बोलोगे, राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लोविन। विटामिन 3 का क्या नाम है, विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। क्या बोलोगे, नियासिन। नियासिन बोलोगे या इसे बोल दोगे निकोटिन। क्या बोलोगे, निकोटिन विटामिन। अब तुमको सर तम्बाकू में भी निकोटिन पाया जाता है, तो हाँ, तो इसका भी नाम विटामिन B3 का नाम भी क्या है, निकोटिन है। विटामिन B5 को बोलोगे, क्या बोलोगे, पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलोगे, पेंटाथोनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलोगे, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 को क्या बोलोगे, विटामिन B6 को बोलोगे पैराडॉक्सिन। क्या बोलोगे, पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन विटामिन, ठीक है। विटामिन B6 को बोलोगे पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 को क्या बोलोगे, बोलोगे सर कहोगे ये तो बायोटीन है। क्या है, बायोटीन है। इसको क्या बोलोगे, बायोटीन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B7 का बायोटीन। फिर बोलोगे विटामिन बी, विटामिन B9। विटामिन B9 को इंग्लिश में बोलते हैं फॉलिक एसिड। जो एक मिलता है ना विटामिन, कहते हैं हम लोग अच्छा विटामिन फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, वही है। विटामिन B9 से ही जो है हमें फॉलिक एसिड की पूर्ति होती है। विटामिन B12, ये इसको बोलते हैं साइनाकोबालामिन। क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामिन। क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामिन। अच्छा, इसको साइनाकोबालामिन नाम क्यों है? अब कोई तुमसे पूछा है कि विटामिन B12 का साइनाकोबालामिन नाम क्या है, तो इसमें बता देना साइनाइड की उपस्थिति के कारण। इस विटामिन में क्या है, साइनाइड। साइनाइड की उपस्थिति के कारण जो है, साइनाइड की उपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं, साइनाकोबालामिन। उपस्थिति के कारण इसको क्या बोलते हैं, साइनाकोबालामिन, ठीक है।
साइनाइड तो खतरनाक। हाँ, बोलोगे सर साइनाइड तो खतरनाक है, लेकिन वो खतरनाक है लेकिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी है। तो जब हम नेचुरल तरीके से लेते हैं, अभी हम तो डायरेक्ट तुम्हें साइनाइड खिला देंगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो नेचुरल तरीके से हमको साइनाइड मिलता है, वो साइनाइड क्या है, हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि शरीर में मिनरल्स की आवश्यकता है। तुम्हारे हीमोग्लोबिन में लगभग 80% चीज़ जो है आयरन पाया जाता है। अब तुम कहोगे सर तुमको लोहा खिला दे, तो लोहा खिला दोगे तो तुम्हें नुकसान करेगा, लेकिन लोहा का अल्प मात्रा जब शरीर में जाएगा तो तुम्हारे शरीर के लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब तुम्हें हम बता देते हैं। अब तुम कहोगे सर अच्छा तुम ये बता दिए, तो ये बताओ इससे रोग कौन सा होता है। तो हम चलो रोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सारे विटामिन के से कमी के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब कहोगे विटामिन B1 से क्या होता है, तो तुम बताओगे विटामिन B1 से होता है बेरी, जो सबसे फेमस है। क्या होता है, विटामिन बेरी। विटामिन B1 कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, बोलोगे किलोसिस। अब तुम समझो, किलोसिस जान ही नहीं रहोगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ किलोसिस क्या है। जब हमारा मुख है, जैसे ये मुंह है, ये मुंह है, तो मुंह के जो किनारे यहाँ फट जाता है कोने पे, इसको क्या हम बोलते हैं, किलोसिस। ये जो मुंह के किनारे फटता है, यहाँ पे फटता नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोसिस, ठीक है। विटामिन B3 से क्या होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। और विटामिन B5 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। B6 की कमी से भी होता है। और B12 बायोटीन की कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। विटामिन B7 कमी से क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B9 से क्या होता है, हमारी पाचन क्रियाएं जो है प्रभावित होती हैं। विटामिन B9 की कमी से पाचन क्रियाएं क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, ठीक है। अब साइनाकोबालिन क्या होता है, साइनाकोबालिन जो है हमारे ब्लड में जो है, हमारे क्या है, ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ANTI, ये प्रायः जो है ब्लड में मिलता है, इतना कह सकते हो कि ये ब्लड में मिलता है, जाकर के ब्लड में घुल जाता है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि सर कहोगे कि हमको ये बता दीजिए कि विटामिन B1 का सोर्स क्या है, B2 का सोर्स क्या है। तो मेनली जो है इसमें दूध का प्रयोग करें, हरी सब्जियों का प्रयोग करें, और जो है पनीर का प्रयोग करें। ये जो है जितने हमारे फूड हैं लगभग सब में विटामिन B12 पाया जाता है। अब तुम्हें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बहुत रोचक चीज़ें हैं, इसको कोई नहीं बताता है आमतौर पे। ये लिख लो नोट में, क्या लिखोगे, नोट में तुम्हें हम ये चीज़ बताने चल रहे हैं। विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12, इनको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स विटामिन। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स विटामिन, क्योंकि ये विटामिन जो हैं हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। हार्मोन्स की तरह कार्य कैसे करते हैं, ये विटामिन जो है हमारे शरीर में जाते हैं, और अगर कोई एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो ये जाकर के वहाँ उसको एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। कौन कौन से विटामिन, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई। अच्छा, विटामिन C को जो है एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। विटामिन C को क्या कहते हैं, विटामिन C को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है। अच्छा, 2-3 बातें और बता देते हैं, नहीं कहोगे सर ये तो बता दिए लेकिन ये नहीं बताया विटामिन खोज किसने की थी, जो कि शुरुआत में बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ अभी, कोई बात नहीं, स्पेशल पॉइंट में नोट कर लेना इसको। देखो, विटामिन की खोज अगर पूछोगे विटामिन खोज किसने की थी, तो हम कहेंगे लूनिन। कौन बोलोगे, लूनिन। अब विटामिन नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया विटामिन का, नामकरण कौन किए थे, फंक। कौन किए थे, फंक ने। और इसका वर्गीकरण कौन किए थे, विटामिन का वर्गीकरण कौन किए थे, तो वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण किसने किया था, तब तुम बोलोगे
हम वर्गीकरण की बात बता रहे थे, जिसको कौन कहते हैं, DRUMOND, ड्रुमंड ने जो है इसका वर्गीकरण किया था। और एक रोचक बात बता दूं कि विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है और ये हमारे शरीर में कभी स्टोर नहीं होता है। ये शरीर में जब एक्सिस मात्रा में विटामिन सी ले लेते हैं तो मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। चलिए, क्लास कैसी लगी, अच्छा है कमेंट करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी छोटे प्रोडक्ट में हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।